हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्की गौतम नालंदा एस के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, नालंदा एस की पूरी टीम आप लोगों तक स्टडी मटेरियल पहुंचाने में मेहनत कर रही है। तो मैं 2 मिनट हिंदी के कुछ ऐसे पॉइंटों पे चर्चा करना चाहता हूं जिनसे विद्यार्थियों से अक्सर प्रश्न गलत होने के चांस रहते हैं। तो उन्हीं में से आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ उन्हीं में से एक पॉइंट है। अक्सर विद्यार्थियों से ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो ये जो आज मैं आपको पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ उस पॉइंट का जो नाम है समुच्चारित ध्वनि भिन्नार्थक अर्थ। यानी ऐसे शब्द जो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो उन्हीं में से पहला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तो काफ़ी प्रश्न है, कम से कम 60 प्रश्नों का संग्रह है। तो हमको इनको स्पीड के साथ जो है सॉल्व करना है। मैं आपको एक प्रश्न का डायरेक्ट इसको आंसर बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को ध्यान से इन पॉइंटों को पढ़ना है। जिसमें से पहला पॉइंट है आपका, देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपका अंतर। और दूसरा इसमें है इसके साथ जो जुड़ा हुआ शब्द है एक जैसा दिखने वाला शब्द है अनंतर। तो इसका जो आंसर होगा, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, इसका जो आंसर होगा सबसे पहला वाला होगा। तो इसमें जो अंतर दे रखा है, अंतर का जो अर्थ होता है भिन्नता होता है, और अनंतर का जो मतलब होता है बाद में होता है। तो ये पॉइंट है, पहला प्रश्न यहाँ सॉल्व हो चुका है। दूसरे प्रश्न की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। तो दूसरा प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 3-4 प्रश्नों को हम एक साथ सॉल्व करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है आपका, एक इसमें अपर दे रखा है और अपार दे रखा है। तो इसमें ये शब्द एक जैसे दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग प्रकार से होता है, इनके अर्थ अलग होते हैं। तो इसमें सबसे पहला अपर वाला जो पॉइंट है और अपार, देखिए अपर का मतलब दूसरा होता है, अपर का मतलब दूसरा होता है। और यहाँ अपार दे रखा है, अपार का मतलब असीम होता है, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम हम कह सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न में सबसे पहला शब्द है अम्बुज। तो अम्बुज का मतलब कमल होता है, कमल, और अम्बुदी का मतलब समुद्र होता है। तो इसका आंसर तीसरा होगा, तीसरे का आंसर तीसरा होगा। चौथा प्रश्न वही मैं देख लेता हूँ। तो चौथा जो प्रश्न है इसमें आपका अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है किसी से आशा करना, और उपेक्षा का मतलब तिरस्कार करना होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ही हम अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा जो आपका प्रश्न है इसमें अगम। तो पांचवा प्रश्न, अगम का मतलब होता है दुर्लभ, और आगम का मतलब उत्पत्ति होता है। तो इसका पहला आंसर होगा। वहीं अभिज्ञ। तो जो छठा प्रश्न है आपका, छठा प्रश्न, अभिज्ञ का मतलब जानकार होता है, और अनभिज्ञ का मतलब अनजान होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वही मैं बात कर रहा हूँ सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न आपका है अभियुक्त। तो सातवें प्रश्न, अभियुक्त का मतलब अपराधी होता है, और अभियुक्ति का मतलब टिप्पणी होता है। तो इसका आंसर सी होगा। आठवां जो प्रश्न है अभिराम। आठवां प्रश्न काफ़ी मोस्ट है, हाई कोर्ट में शायद मेरे हिसाब से पूछा गया है, काफ़ी मोस्ट पॉइंट है, जो आप ध्यान से पढ़ें। अभिराम। तो अभिराम वाला जो पॉइंट है, अभिराम का जो आंसर आपका, इसका आंसर अभिराम का आंसर सुंदर होता है, और अभिराम का मतलब लगातार होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। वहीं आपका जो नवा प्रश्न है, नवा प्रश्न एक होता है अमित। तो अमित का मतलब होता है बहुत, और अमित का मतलब होता है शत्रु, यानी जो मित नहीं, जिससे मित्रता नहीं है, वो तो शत्रु होगा पॉइंट। तो वहीं 10वें प्रश्न की ओर देख लेते हैं। तो 10वां प्रश्न है आपका, 10वें प्रश्न का आंसर अमूल। अमूल का मतलब होता है बेजड़, जिसमें जड़ नहीं है। एक होता है अमूल्य, अमूल्य का मतलब होता है अनमोल। तो जो 10वां प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा। जो 11वां प्रश्न है आपका, 11वें प्रश्न का आंसर जो आभास होता है, आभास का मतलब होता है भ्रम, अभ्यास का मतलब होता है आदत। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 12वें प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। जो 12वां प्रश्न है आपका, 12वां प्रश्न एक सबसे पहले इसमें दे रखा है आसन। तो आसन का मतलब होता है बिछौना, यानी जो बिछाने योग्य है, बिछौना कह सकते हैं। और जो आसन्न, आसन्न दे रखा है इसमें, आसन्न का मतलब होता है निकट। 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न इसमें आयुक्त। आयुक्त और अयुक्त में अंतर बताना है। देखिए आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर, और अयुक्त का मतलब होता है जो उचित ना हो। तो अपने 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो 14वां प्रश्न है आपका, 14वां प्रश्न एक दे रखा है इसमें आद।
तो आद का जो अर्थ होता है, आद का मतलब होता है पहला, आद का मतलब है पहला और अद का मतलब होता है आज। तो 14वें प्रश्न का आंसर दूसरा हो जाएगा। वहीं आपका जो 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न आचार, 15वां प्रश्न दे रखा है आचार, तो आचार होता है रीति या रिवाज, आचार्य का मतलब होता है विद्वान, तो 15वें प्रश्न का आंसर तीसरा हो जाएगा। यही कुछ और प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें 16वें प्रश्न का आंसर ईशा। तो ईशा का मतलब होता है ऐश्वर्य, और ईशा का मतलब होता है हल की लंबी लकड़ी। वहीं 17वां प्रश्न की बात कर रहे हैं। 17वां जो प्रश्न है आपका उपल, तो 17वें प्रश्न का उपल है, उपल का मतलब ओला होता है और उत्पल का मतलब कमल होता है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। 18वां जो प्रश्न है, 18वें प्रश्न का आंसर तो ऋत होता है, ऋत का मतलब होता है सत्य, और ऋतु का मतलब होता है मौसम, तो 17वें प्रश्न का आंसर दूसरा हो जाएगा। यहीं आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 19वां जो प्रश्न है आपका उभय, तो उभय का मतलब होता है दोनों, अभय का मतलब होता है निर्भय, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 20वां जो प्रश्न है, 20वां जो प्रश्न है आपका कर्ण, पहला शब्द दे रखा है इसमें कर्ण, तो कर्ण का मतलब एक संस्कृत वर्ड है। कर्ण का हिंदी जो अर्थ होता है वो कान होता है। एक करण होता है साधन, करण एक कारक भी होता है, उसका अर्थ साधन होता है। देखिए अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, हम सॉल्व करते हैं। 21वां प्रश्न दे रखा है एक कंकाल दे रखा है, तो कंकाल का मतलब होता है अस्थि पंजर, और कंगाल का मतलब होता है दरिद्र, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जो 22वां प्रश्न है, 22वें प्रश्न का आंसर कक्षा दे रखा है। कक्षा होता है एक छात्र समूह को मिला करके कक्षा कहते हैं, और वही होता है कक्षा, तो इसको हम जांघिया बोलते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नहीं, अगले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है हमारा। 23वें प्रश्न में कुल दे रखा है, तो कुल का मतलब होता है, कुल का मतलब वंश होता है, तो कुल यानी क पे बड़े की मात्रा लग जाती है, कुल हो जाता है, तो कुल का मतलब किनारा होता है। वहीं 24वां प्रश्न की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। 24वां प्रश्न थोड़ा टफ है, इसको आप ध्यान से ज़रा देखिए। 24वां प्रश्न है, इसमें दे रखा है कलमस, तो कलमस का मतलब होता है खालिश, या फिर हम बोल सकते हैं कुल्थी, और कुलमास का मतलब होता है उर्द, तो ये पॉइंट्स है इसमें कुल्थी या उर्द। अगला पॉइंट है आपका 25वां प्रश्न है कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को ना मानने वाला, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वहीं 26वें प्रश्न की बात कर रहे हैं। 26वें प्रश्न है कृपाण, तो कृपण का मतलब कंजूस होता है, और कृपाण का मतलब तलवार होता है, तो इसका जो आंसर होगा बी आंसर होगा। देखिए इसकी संयुक्त आंसर शीट मैंने प्रैक्टिस सेट के अंत में जो है लगा दी है, तो आप उसको बाद में भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो को पूरा देखें, कहीं ना कहीं इसके है जो है आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो जो 27वां प्रश्न है आपका, 27वें प्रश्न का जो आंसर है कटिबद्ध दे रखा है। कटिबद्ध, तो कटिबद्ध का जो मतलब होता है, कटिबद्ध का तैयार होता है, और कटिबद्ध का मतलब करधनी होता है। अगला जो पॉइंट है आपका 28वां जो प्रश्न है, देखिए केस का मतलब होता है बाल, और एक केस होता है जिसमें छोटा से बनता है, जिसका उच्चारण स्थान दंते होता है, तो उसका मतलब मुकदमा होता है, तो उसका आंसर डी हो जाएगा। मोस्ट पॉइंट है। देखिए अगला प्रश्न है खाद, तो जो अगला प्रश्न है आपका खाद, तो खाद का मतलब होता है उर्वरक, एक होता है खाद्य, तो खाने लायक, यानी जो चीज़ खाने योग्य है उसको हम खाद्य बोल सकते हैं। जो 30वां प्रश्न है, 30वां प्रश्न सबसे मोस्ट पॉइंट है गणना, तो गणना का मतलब होता है, 30वां जो प्रश्न है आपका गणना का मतलब होता है गिनती, और एक गणना का मतलब होता है चुभना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मोस्ट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से पढ़ें इसको। 31वां जो प्रश्न है आपका ये होता है गृह का मतलब होता है घर, और ग्रह का मतलब नक्षत्र होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये आपका अगला पॉइंट है आपका 32वां जो प्रश्न है चित्त, चित्त चित्त का मतलब मन होता है, और दूसरा चित्त होता है पीठ के बल पड़ा हुआ, चित्त कहते हैं उसको, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है आपका 23वां जो प्रश्न है, 33वां जो प्रश्न है आपका आंसर एक होता है चंड, चंड का मतलब होता है चतुर, और चंड का मतलब होता है क्रोधी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है 34वां जो प्रश्न है, 34वें प्रश्न का एक छत्र होता है, छत्र का मतलब छाता होता है, एक छत्र होता है आपका, उसका मतलब छत्री होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए अगला पॉइंट है आपका 35वां प्रश्न है, इसमें एक रखा है 35वें प्रश्न में दे रखा है जर, तो जर का मतलब दौलत होता है, जरा का मतलब थोड़ा,
अल्प कह सकते हैं कि मात्रा में कम। जो आपका 36वां प्रश्न है, 36वें प्रश्न का है जुड़ा। तो जुड़ा का मतलब होता है संलग्न होना, और आपका जो जुड़ा होता है केश बंधन यानी बालों को बांधने के लिए जो एक साधन का प्रयोग किया जाता है उसको हम जुड़ा बोलते हैं। अगला जो 37वां प्रश्न है आपका, 37वें प्रश्न का आंसर पहला होगा। तो 37वें प्रश्न का आंसर पहला होगा, यानी तरंग का मतलब लहर होता है और तुरंग का मतलब घोड़ा होता है। वहीं आपका 38वां जो प्रश्न है तरण दे रखा है। 38वें प्रश्न में जो आपका तरण दे रखा है, तो तरण को कहते हैं तिनका, और त्राण को मुक्ति या फिर छुटकारा बोलते हैं। वहीं हम अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं तनु। इसमें सबसे 39वां जो पॉइंट है मोस्ट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ें। तनु का मतलब होता है पतला, और तनु बड़े की मात्रा जब लग जाती है तो उस तनु का मतलब हो जाता है पुत्र, द्वार। वहीं 40वां जो प्रश्न है, 40वें प्रश्न का आंसर एक द्वार होता है, द्वार का मतलब दरवाज़ा होता है। फिर द्वारा, अगला पॉइंट इसमें द्वारा का मतलब होता है माध्यम। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़ें। 41वां जो प्रश्न है इसका आंसर, इसमें सबसे पहले धारा दे रखा है। तो धारा का मतलब पृथ्वी होता है, धारा का मतलब प्रवाह होता है। तो 41वें प्रश्न का आंसर पहला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका 42वां, इसमें दे रखा है पहला पॉइंट धन। तो जो धन होता है आपका, धन का मतलब होता है संपत्ति, और धना का मतलब होता है प्रीतम। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला पॉइंट है 43 जो पॉइंट है आपका, 44वां जो पॉइंट है आपका, 44वें पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है नारी। तो एक प्रकार का नारी जो होता है एक प्रकार का साग होता है, और एक जो नाड़ी होती है, नाड़ी एक प्रकार का बथुआ होता है। तो 43वें प्रश्न का देखिए, सॉरी ये पॉइंट गलत हो गया है यहाँ पर, लेकिन नारी का मतलब होता है स्त्री, और एक नाड़ी का मतलब होता है नब्ज। तो इसका आंसर जो 43वां जो आपका 43वां प्रश्न है इसका आंसर सी होगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका नियत और नियत, यानी एक नियत पे छोटी की मात्रा है, एक नियत पे बड़ी की मात्रा है। तो इसको देख लेते हैं। 44वां जो प्रश्न है, 44वें प्रश्न का एक नियत होता है। सबसे पहले नियत का मतलब निश्चित होगा, और नियत का मतलब इरादा होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है आपका निर्विवाद, 45वां जो प्रश्न है, 45वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। निर्विवाद मतलब होता है भ्रम या निंदा, और निर्विवाद बिना विवाद के। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46। तो 46 का परुष का मतलब होता है कठोर, और पुरुष का मतलब होता है आदमी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और 47वां जो प्रश्न है इसका आंसर देखिए, प्रहार का मतलब होता है मारना, और परिहार का मतलब त्यागना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वही मैं बात कर रहा हूँ 48वें प्रश्न की। तो 48वां जो प्रश्न है, 48वां प्रश्न है पर्जन्य का मतलब होता है मेघ या बादल, परिजन का मतलब होता है परिवार के लोग। वहीं जो हमारा 49वां प्रश्न है इसका आंसर, 49वें प्रश्न का आंसर देखिए यथागत का मतलब होता है मूर्ख, और तथागत का मतलब है भगवान बुद्ध। ये देखिए 50वां जो प्रश्न है हमारा काफ़ी मोस्ट है, इसमें दे रखा है सम। देखिए 50वां जो प्रश्न है इसका आंसर सम का मतलब होता है समान, और सम का मतलब जो बड़ा से अगर लग जाए इसमें तो संयम हो जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा 51वां प्रश्न है। देखिए कुल 60 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी अच्छे हैं मेरे हिसाब से, इससे बच के एक भी प्रश्न नहीं जा सकता, मोस्ट पॉइंट है। तो आप लोग उनको ध्यान से पढ़ें। 51वां जो पॉइंट है, 51 का अंबर दे रखा है। तो अंबर का मतलब होता है आकाश, एक अंबार होता है एक फल विशेष, ये फल विशेष के लिए आता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका 52वां प्रश्न जो है इसमें मंदिर दे रखा है, मंदिर के बाद मंदिरा है। तो मंदिर का जो अर्थ होता है देवालय होता है, और मंदिरा का जो अर्थ होता है अश्वशाला, यानी घोड़े के लिए जो घर होता है, घोड़ों के लिए जो घर होता है उसको अश्वशाला कहा जाता है। वहीं देखिए अगला जो 53वां प्रश्न है धात्र दे रखा है, और इसमें धात्री दे रखा है आपको। जो धात्र का मतलब होता है बर्तन होता है, धात्री का मतलब माता होता है। तो इसका पहला पॉइंट इसका आंसर होगा। वही 54वें वाले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। 54वां प्रश्न जो है इसका आंसर नौटंकी, यानी नौटंकी एक प्रकार का लोक नृत्य है। वहीं इसमें नौटंका दे रखा है, तो अत्यंत हल्का के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नौटंका है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। 55वें प्रश्न की मैं बात करूँ तो 55वां प्रश्न है परिषद, एक तो दे रखा है, दूसरा इसमें पॉइंट है परिसिक्त। तो 55वां जो पॉइंट है इसका आंसर है परिषद का मतलब होता है परिषद सदस्य, और ये होता है परिसिक्त यानी सींचा हुआ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यही दे रखा है आपका 56वां जो प्रश्न है, 56वां प्रश्न का
ये दे रखा है प्रतिकूल और प्रतिकूला। देखिए प्रतिकूल का मतलब विपरीत या उल्टा होता है, और प्रतिकूला का मतलब सपत्नीक होता है, पत्नी के साथ। तो इसमें जो 57वां प्रश्न है आपका, देख लेते हैं। जो 57वां प्रश्न है आपका, बढ़ाई दे रखा है और इसमें एक बढ़ाई दे रखा है, यानी डय जो बीच वाला है इसमें डय, उसका ही केवल है अंतर इस पॉइंटों में। तो इसमें दे रखा है आपका बढ़ाई और बढ़ाई। तो देखिए 57वां जो प्रश्न है, 57वां प्रश्न देखिए, बढ़ाई पहले बढ़ाई बनता है। बढ़ाई का मतलब प्रशंसा करना होता है, एक बढ़ाई का मतलब बढ़ोतरी होता है, यानी बढ़ना, बढ़ोतरी कहलाता है। तो 58वां जो प्रश्न है, 58वें प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। 58वां जो प्रश्न है आपका, इति दे रखा है, एक इति, यानी पहले जो ई है छोटी ई, बाद में जो ई है वो बड़ी है, दोनों में अर्थ में इनकी भिन्नता है। तो 58वां जो प्रश्न है, 58वां जो प्रश्न है आपका, 58वें प्रश्न का इति का मतलब होता है समाप्त, और इति का मतलब होता है विघ्न, यानी बाधा डालना। जो 59वां प्रश्न है आपका, 59वां प्रश्न का आंसर पहले कुछ दे रखा है, फिर कुछ दे रखा है। तो 59 वाला जो पॉइंट है आपका, देखिए कुछ का मतलब होता है रोज, और कुछ का मतलब होता है प्रस्थान। तो जो 59 वाला प्रश्न है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला जो लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, लास्ट प्रश्न है 60वां प्रश्न। तो 60वें प्रश्न का आंसर सम दे रखा है, एक सम दे रखा है। देखिए सम का मतलब होता है समान, और दूसरे सम का जो जिसमें बड़ा स का प्रयोग हुआ है, यानी तालव्य श का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ होता है मोक्ष। तो हमने जितने भी सारे प्रश्न हैं 60 के 60 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है अच्छे से। तो आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो कृपया करके कमेंट जरूर करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे मैं अगली काफ़ी अच्छी वीडियो जो है आपके सामने लेकर के पेश हूँ। धन्यवाद।